हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टेरोक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रही हूँ, आप देख ही रहे हैं, ठीक है। और आज मैंने टॉपिक लिया है कि उनकी इंटेंशंस आपके लिए, आपके कनेक्शन के लिए क्या है, ठीक है। अगेन ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे मैसेजेस आएंगे और मैं जो भी मुझे दिखेगा उनकी फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जीज़ वो मैं बताऊँगी, ठीक है। अगेन मैं यही कहूँगी कि ये देखिए एक इंट्यूटिव रीडिंग है, ठीक है। यहाँ पे जो मैसेजेस मुझे दिमाग में क्लिक होंगे मैं बताऊँगी, ठीक है। तो जितना आपसे मैच करे उतना ही लीजिएगा, बाकी ये सोचिएगा कि औरों के लिए, ठीक है। अगर आपसे मैच नहीं करता, आपको पसंद नहीं आ रही, तो और कोई वीडियो देख सकते हैं आप, ठीक है। नेगेटिव कमेंट करने से अच्छा है कि आप और कोई वीडियो देखें, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि हो सकता है कि आपसे मिले, हो सकता है कि बहुत से कम मैसेज मिले, ज़्यादा मैसेज मिले, तो जितना आपसे मैच करे उतना ही लीजिएगा आज की वीडियो में, ठीक है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। और वीडियो में जाने से पहले ये भी बताना चाहती हूँ गाइज़, अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और मेरी वीडियोस को आप पसंद करते हैं तो गाइज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि चैनल को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं आपका सपोर्ट चाहती हूँ मेरे चैनल के लिए, और मैं रिक्वेस्ट यही करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। क्योंकि इसमें आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें मोटिवेशन ज़रूर मिलता है, ठीक है। थैंक यू सो मच जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, ठीक है। बहुत अच्छा मेरा चैनल चल रहा है, इवन मैं सेटिस्फाई हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहती हूँ, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ जाके बहुत इजी तरीका है, यानी कि मुझे कांटेक्ट करने का। देखिए बहुत बड़े रीडर्स में नहीं आती, ठीक है, लेकिन जो भी मैं आपको कहने जा रही हूँ उसका मतलब समझिए। यहाँ पे देखिए बहुत सी प्रोसेसिंग ऐसे होती हैं जो कि हम जनरल लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। कोई लोग ईमेल वगैरह उसके थ्रू अपनी रीडिंग्स बुक कराते हैं, ठीक है। यस, वो ठीक है, उनका एक तरीका है, लेकिन मैं बहुत ही ईजी तरीके से आपको अवेलेबल कराती हूँ रीडिंग्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज करके मेरे कॉन्टैक्ट को ऐड करना है, फिर मुझे मैसेज करना है और वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। अगर मैं उसी वक्त मैसेज का आंसर नहीं देती हूँ तो मैं थोड़ी देर बाद देती हूँ, लेकिन देती ज़रूर हूँ, ठीक है। तो बहुत ही ईजी प्रोसेस है मेरी रीडिंग्स का, ठीक है। आपको थोड़ी सी भी तकलीफ़ नहीं होगी, ठीक है। कोई ईमेल वगैरह, कोई भी मेरा आईडी नहीं खोलनी पड़ेगी, आपको कुछ भी नहीं करेगा, ईमेल एड्रेस नहीं जानना पड़ेगा। सिर्फ आपको ये करना है, व्हाट्सअप नंबर पे मेरा व्हाट्सअप कनेक्ट करना है और उस पर मुझे मैसेज करके सारी जानकारी लेनी है, ठीक है। और मैं यहाँ पे फिर से कहना चाहूँगी कि बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेज़ हैं। अगर आप कहीं और ट्राई करेंगे तो फुल रीडिंग आपको इन चार्जेज़ में नहीं मिलेगी। मैं फुल रीडिंग देती हूँ, 1-2 क्वेश्चन नहीं लेती हूँ गाइज, ओके। चलिए, अगर आप बाहर से हैं, यानी कि फॉरेन कंट्रीज़ से हैं, तो भी बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेज़ है, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये थी बहुत ही छोटी सी जानकारी, अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, सुनना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग। और मैं आज ये देखने वाली हूँ कि आपके पार्टनर की इंटेंशंस आपको लेके, आपके कनेक्शन को लेके क्या है, ठीक है, इन दिनों। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं चाहूँगी आप अपने पार्टनर जो भी हैं, मेल फीमेल, ठीक है, उनको उसी तरह याद करें जिस तरह से आप हमेशा से याद करते हैं। इवन कोई सपनों में याद करता है, इवन कोई टेलीपैथिकली याद करता है, इवन आप उनकी शक्ल याद करते हैं, या कोई लोग फ़ोटोज़ देख के याद करते हैं। तो अपनी तरीका यूज़ कीजिए, ठीक है, ताकि आपको उनकी याद रहे जब ये रीडिंग देखें, ठीक है। आप वो कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं, क्या बातें करते हैं, कोई अच्छी गुड मेमोरीज आपको याद हो तो वो याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं गाइज, ओके। मेडिटेट कीजिए 2 मिनट। ओके गाइज, यहाँ पे अगर मैं स्टार साइन की बात करूँ तो सबसे पहले देखिए मुझे क्या करती दिख रही है। नंबर 8 आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों का ये लग रहा है कि आप खुद कोई ऐसी चीज़ करते हैं, जैसे कोई टीचर हैं, ठीक है, मतलब किसी को सिखाते हैं आप कोई चीज़, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है। आप खुद मतलब ऐसा लग रहा है कि ज़ीरोज़ बहुत बन रहे हैं, ठीक है, ज़ीरो क्या करती है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको 0 0 0 दिखे तो मुझे ज़रूर बताइएगा, अगर आपको दिखता है तो। एंजल नंबर्स तो होते हैं, लेकिन ज़ीरो का मतलब आप शायद नहीं जानेंगे, मैं बताऊँगी आपको अगर आपको दिखता है तो, ठीक है। मुझे यहाँ पे बहुत से लोगों के लग रहा है कि आप कोई ऐसी कोई टीचर हैं, मतलब किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, आप कुछ पढ़ाते हैं, कुछ सिखाते हैं, ठीक है। ये किसी भी फील्ड में हो सकते हैं आप, ठीक है। इवन कुछ कुछ कुक भी हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। नंबर 4 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मुझे कर्क राशि के लोग दिख रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा एक्वेरियस और वृषभ राशि, यानी कुंभ राशि और टॉरस, ठीक है, वृषभ राशि। कैंसर यानी कर्क राशि, ठीक है।
इसके अलावा मुझे सेजिटेरियस और पाइसेस भी कोई लग रहा है, ठीक है। देखिए मुझे बहुत से लोगों का यहाँ पे न्यू लव दिख रहा है, ठीक है। आप किसी न्यू लव से डील कर रहे हैं या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई नयापन आया है, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में कुछ कप की एनर्जी दिख रही है, रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस आए जिससे कि न्यू एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। बहुत से लोगों का नाम यहाँ पे एच से शुरू होगा, ठीक है। कुछ किसी किसी का सी से शुरू होगा, ठीक है। किसी का एस से शुरू होगा, ठीक है। और किसी का वी और बी से शुरू हो सकता है। और कुछ कुछ का मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आपके नाम में टी, एस और पी भी आ सकता है, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये कुछ खास बातें थी आपके लिए। देखिए मुझे ये लग रहा है कि आपके कनेक्शन कोई सोल कनेक्शन है, ठीक है। चाहे जितने भी साल हुए कोई सोल कनेक्ट है, आपको ऐसे लगता है, ठीक है। कि आपको हमेशा ऐसे लगता होगा इस कनेक्शन में, मेरे व्यूअर की बात कर रही हूँ, ठीक है। आपको या आपके पार्टनर को भी हो सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि कहीं ना कहीं आपसे कुछ मतलब ऐसा कुछ जॉइन है उनसे, ठीक है। ऐसा ऐसा फील होता होगा आपको कभी कभी कि आपसे कोई बातें कर रहा है, आपके पास आसपास कोई है, ठीक है। कई बार आपको इमेजिन होता होगा कि वो आपको याद कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी फीलिंग्स आपको आती होगी, ठीक है। एनर्जीज़ मैं कहूँ तो आपके पार्टनर की बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले उनकी एनर्जी देखना चाहूँगी कि क्या एनर्जी में। तो मुझे लगता है कि इनके पास अवसरों की कमी नहीं है, ठीक है। ये जो भी कुछ कर रहे हैं, ठीक है, इनके पास बहुत सारे दरवाजे खुले हैं, इनको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, ठीक है। बस इनको सिर्फ ग्रैब करने की ज़रूरत है। ये बहुत अपने माइंड को कन्फ्यूजन में रख रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो इन्होंने बंद कर दी थी, वो अपॉर्चुनिटीज़ वापस इनके पास खुद ब खुद आ रही है, ठीक है। यहाँ पे ग्रोथ आ रही है और डेफिनेटली इनके पास ऑप्शन की कमी नहीं है। एज ए मतलब काफ़ी अचीवमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन ये कुछ अटैचमेंट है जिससे बाहर नहीं आ पा रहे। इनको लगता है कि जो ज़िंदगी में चल रहा है वो ही बहुत है, ठीक है। उसको अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नया नहीं करना चाहते, ऐसा मुझे एनर्जी दिख रही है। थोड़े से नेगेटिव भी लग रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात इनकी माइंड में क्लियर नज़र आ रही है कि ये देखिए ऐसा सोचते हैं कि इनके माइंड में क्लियरिटी आती जा रही है और ये आपसे कनेक्टेड फील करते हैं। ये चीज़ें इनके माइंड में क्लियर होती जा रही है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं अपने आप को किसी बंधन से छुटकारा पाना चाहते हैं, ठीक है। ये टाइड अप जैसे एनर्जी होती है ना, कि किसी ने अपने आप को बांध रखा था लेकिन अब इस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं, अपने खुद के लिए कोई स्टैंड ले रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये खुद ब खुद चेंज होना चाहते हैं। आपकी कुछ चीज़ें इनमें गलत है, जो कि गलत प्रोसेस से चल रही है, अब उनको ये ठीक करना चाहते हैं, अपने आप में बदलाव लाना चाहते हैं। और मुझे लगती है कोई अपने लिए स्टैंड ले रहा है, ठीक है। अपने मुझे देखिए बहुत से लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि कई बार इनका लिटरली किसी ने अपमान किया, कोई ऐसी टॉक्सिक एनर्जी इनके जीवन में है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है जिससे इनको अपमान भी सहन करना पड़ा, ठीक है। आप मुझे बताइएगा कि रीडिंग किससे मैच हो रही है। इनकी एनर्जी ऐसी है कि अभी उसके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं कि कोई मुझे कुछ भी कह दे, ये बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। मतलब ये बहुत से, ये देखिए आपसे कनेक्टेड बात नहीं लग रही है, लेकिन इनकी फैमिली इश्यूज़ हैं, उनसे कनेक्टेड बात लग रही है, ठीक है। ये कोई भी इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, बहुत ज़्यादा इनसे मतलब ऐसी एनर्जी जो कि जहाँ से ये बिल्कुल मतलब खुद बंधे हुए हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं जानते हैं कि ये एनर्जी मेरे लिए ठीक नहीं है, ठीक है। ये अब खुद के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं और कुछ ना कुछ ऐसा लगता है इनको कि बंधा हुआ हूँ मैं, लेकिन अब ये स्टक नहीं रहना चाहते, अपने आप को बदल रहे हैं। और कोई किसी को कुछ भी कह दे ये बर्दाश्त नहीं, ठीक है। अब इनको मतलब जो चीज़ें गलत है वो गलत साबित होने लगी, ठीक है। और ये देखिए अपने जीवन में प्यार चाहते हैं, इमोशंस चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं और किसी का ऐसा व्यवहार चाहते हैं जो कि इनके प्रति बहुत लॉयल हो, ठीक है। अब ये अपने दिल में एक मतलब जैसे एंट्री कराना चाहते हैं किसी न्यू लव की, ठीक है। मुझे आपके साथ अगर रिश्ता इनका ठीक नहीं था तो मुझे लगता है कि एक नयापन आने वाला है, ठीक है। इनकी एनर्जी ऐसी है, आने वाले तूफानों से डरते हैं, यानी कि जो इन्होंने बदलाव आया है वो बहुत सी चीज़ों को छोड़ देगा पीछे, लेट गो कर रहे हैं। लेकिन ये बदलाव बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनको लग रहा है कि बहुत सी चीज़ें इनके साथ टॉक्सिक है, जिनको ये छुटकारा पाने बढ़िया है, मतलब उनको छोड़ देना ही अच्छा है, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। बार बार एस ऑफ कप्स ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आकृतियाँ दिख रही है कप्स जैसी। तो मुझे लगता है कि ये जो आपका कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं सोल कनेक्शन मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। अगर करंट फीलिंग्स में इनकी बोलूँ, ठीक है, इंटेंशंस भी मैं देखूँगी। करंट फीलिंग्स में मुझे ये लग रहा है कि बहुत बहुत अपने आप को योद्धा बनाना चाहते हैं। योद्धा से मतलब मेरा ये है कि ये अपने जीवन में जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि इनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो चीज़ें इन्होंने बंद कर दी थी, यानी कि कोई करियर से रिलेटेड चीज़ें, इनको वो आप वापस से आने लगी है। चला के अपने पास अपॉर्चुनिटी, यानी कि दरवाजे इनके लिए खुले
खुले हैं सक्सेस के, और ये कहीं ना कहीं अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि सारी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर पाए। ठीक है, ये एक नई शुरुआत कर रहे हैं, मुझे लगता है बिजनेस करियर में, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, और इनको रिस्की लगता है ये मामला। ठीक है, करंट एनर्जीज़ में मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा इनको रिस्क लगती है, लेकिन ये रिस्क लेने के लिए अब रेडी हैं। ठीक है, कभी कभी इनका माइंड भी चेंज होता है, लेकिन ये नई शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, मुझे आपके कनेक्शन में भी ये लग रहा है कि इनकी जो एनर्जी है वो ये है कि आपके साथ इनको रिस्क लगती है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा, कुछ लोग बदलाव ऐसे होते हैं जो कि हमको समझ नहीं आते, उनको हम जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी आती है कि आपके पार्टनर जो बदल रहे हैं ना, उनसे इनको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है, लेकिन ये बदलने के लिए तैयार हैं। कई बार इनका मन बदलता है, लेकिन फिर भी ये अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार है, क्योंकि ये समझने लगे हैं इस बात को कि आपके साथ इन्होंने बहुत गलत किया है, और जब भी किया है आपके साथ आपको फॉर ग्रांटेड लिया है। ठीक है, और जो टॉक्सिक एनर्जी इनके साथ है वो शायद इनको अपमान भी करती है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, और डेफिनेटली मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है बहुत से लोगों की, और ये थर्ड पार्टी डेफिनेटली इनको बहुत डिमांड करती है, टॉक्सिक एनर्जी है, और बहुत ऐसा रखती है जैसे कोई मैनिपुलेशन, यानी कि कुछ कुछ भी करके इनको जो काम है वो करना ही पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है, लेकिन आप ये अपने आप में पावर ला रहे हैं, और डेफिनेटली इस एनर्जी से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके लिए भी जानते हैं कि आप इनको बहुत बहुत पसंद करते हो, और ये भी आपको। ठीक है, तो आपका कनेक्शन एक नया मोड़ लेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है इनकी एनर्जी में। अब देखिए, मैं बताती हूँ कि इनके इंटेंशंस क्या है। कुछ लोगों के लिए आज रेड कलर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मुझे लगता है कि आप किसी ऐसे काम को कर रहे हैं जहाँ पे आपको सक्सेस मिल रही है, मुझे आप बताइएगा। ठीक है, ये कोई भी काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको, जैसे कहते हैं ना कि एरो दिखाई दे रहा है कि आप एक सक्सेस का एरो उस तरफ जाइए, आपको दिशा निर्देश दे रहा है कोई। ठीक है, कोई दिशाएं आपको समझ आ रही है कि किस रास्ते पे जाना है। मुझे लगता है कि आप लोग, बहुत से लोग यहाँ पे कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं, और बहुत से लोग यहाँ पे एक नए दरवाजे को चुनना चाहते हैं, जो कि थोड़ा रिस्की लगता है, लेकिन वो बहुत बहुत पॉजिटिव है। अब मैं आपको बता दूँ। ठीक है, यानी कि जैसे कहते हैं ना टैरो में फूल की एनर्जी, वो चीज़। ठीक है, आपका मन बदलता है रिस्क के कारण, लेकिन ये रिस्क आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, जो भी रिस्क लेना चाहते हैं बिल्कुल लीजिएगा। आप करियर साइड से हैं, कुछ सोच रहे हैं वो भी, और अपने रिलेशनशिप में कुछ सोच रहे हैं तो वो भी। ठीक है, तो रिस्क लेना आपके लिए सही रहेगा। और डेफिनेटली मुझे देखिए देखिए जो चीज़ें इनकी इंटेंशंस क्या है, अब मैं यहाँ पे बताना चाह रही हूँ कि जो चीज़ें इन्होंने ख़त्म कर दी थी, सबसे पहले वो शुरू करना चाहते हैं। इनको लगने लगा है कि अब स्टक एनर्जी से बाहर आके कोई विश पूरी करना चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ इन्होंने प्लानिंग की थी, लेकिन प्लानिंग के लिए इन्होंने ये सोचा था कि मेरी ज़िंदगी में ये सब चीज़ नहीं हो सकती। ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा ठीक है, यानी कि बदलाव की कोशिश नहीं कर रहे थे, लेकिन अब ये कोशिश कर रहे हैं कि इनके जीवन में बदलाव आए, आपके साथ कोई विश पूरी करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि बहुत से लोग यहाँ पे कोई ऐसा कनेक्शन है जिसमें बहुत परेशान है, लिटरली बहुत परेशान है, डिमांडिंग है, कोई इनको बहुत बहुत मतलब इरिटेट करता है, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, या जहाँ भी रहते हैं ये। ठीक है, मुझे आप बताइएगा कि कौन है इनके जीवन में ऐसा। ठीक है, कोई फीमेल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, थर्ड पार्टी, कोई फीमेल, कोई मदर, कोई ऐसी टॉक्सिक एनर्जी हो सकती है जो कि इनको बहुत बहुत परेशान करती है, और परेशान उस एनर्जी से नहीं, बल्कि अपने आप को उसके प्रति बंधन फील करते हैं, यानी कि मैं इस एनर्जी से बाहर नहीं आ सकता, मेरी तो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग कोई ऐसे कनेक्शन में मतलब उसको लाइटली लेना शुरू करेंगे, जैसे ये जिम्मेदारी समझते थे, अब उसको जिम्मेदारी तो समझेंगे, लेकिन कुछ अपने लिए भी करना चाहेंगे। ठीक है, मुझे यहाँ पे कोई रीबर्थ नज़र आ रहा है आप लोगों का। ठीक है, इनकी इंटेंशंस ये है कि आपके कनेक्शन में कोई रीबर्थ आए। ठीक है, मैं आपका नियरेस्ट फ्यूचर भी देखूंगी क्या होने वाला है, तो मुझे लगता है कि बहुत से लोगों का रीबर्थ, रीयूनियन होने वाला है। चाहे जो भी आप में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिखाई दे रही है, लेकिन इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपकी बातचीत स्टार्ट होगी बहुत जल्दी। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर, जैसे कि मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए 20 डेज़, कुछ लोगों के लिए 2 डेज़। ठीक है, यहाँ पे कॉल या मैसेज आ सकता है आपके पास। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए 10 डेज़ भी लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपकी नई शुरुआत होगी, और एक पैशनेट स्टार्ट होगा। ठीक है, और ये बात कम्युनिकेशन से स्टार्ट होगी, कोई ना कोई जैसा ऐसा कोई वर्क होगा जिसके कारण ही आपसे बात करेंगे, और आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा। मुझे लगता है कि बहुत से लोग वर्क प्लेस पे साथ मिले हैं, अगर वर्क प्लेस पे साथ नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको रोज़ मिलते हैं। ठीक है, घर के मतलब दिख ही जाते हैं आप कहीं ना कहीं, ऐसा मुझे आपका कनेक्शन लग रहा है। आप गली मोहल्ले में रहते हैं, या फिर ऐसा कुछ लग रहा है जिसके कारण ये आपको कहीं ना कहीं देख ही लेते हैं। अभी तक इन्होंने आपको थोड़ा सा कैजुअल लिया था, लेकिन कैजुअल कनेक्शन माना था, लेकिन अब ये डीपली सोचने लगे हैं कि ये रिश्ता काम कर सकता है अगर ये चेंज हो तो। ठीक है, मुझे ऐसी इंटेंशंस इनकी लग रही है। ओवरऑल ये बिल्कुल रेडी है, लेकिन थोड़े से मुझे लगता है कि इनको चीज़ें ऑर्डर में करना ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए मैं बताती हूँ इनका नियरेस्ट फ्यूचर क्या हो सकता है। देखिए मुझे लग रहा है कि आप
कुछ ना कुछ आपने रेड कलर पहना हुआ है, ठीक है। मुझे लगता है बहुत से लोगों के लिए रेड नेल पॉलिश दिख रही है, ठीक है। आपके हाथों में रेड नेल पॉलिश हो सकती है, रेड कलर का पेन हो सकता है आपके पास, ठीक है। आप कुछ ना कुछ रेड कलर का, हो सकता है कि आपका मोबाइल कवर हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो मुझे आप बताइएगा कि ऐसी चीज़ है क्या, तो ये रीडिंग आपसे काफ़ी मैच होगी, ठीक है। इनके नेक्स्ट फ्यूचर क्या होगा आपका, नेक्स्ट फ्यूचर यानी कि 1 मंथ मान के चलिए, नेक्स्ट 1 मंथ तक आपका क्या फ्यूचर रहेगा। तो मैं यहाँ पे देखी हूँ कि देखिए ये जानते हैं कि आपके और इनके कनेक्शन में प्रॉब्लम्स बहुत है, ठीक है। ये इतना इजी नहीं है आपका कनेक्शन, लेकिन ये जैसे कि मैं बता चुकी हूँ आपको कि बदलने के लिए रेडी हो चुके हैं, ठीक है। क्योंकि ये एक सर्कल में घूम रहे थे अभी तक, ठीक है। मुझे जिम्मेदारी निभानी है, मुझे ये करना है, ये जो आपका रिलेशनशिप है इनको सही नहीं लग रहा था, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं इस बात को समझ चुके हैं कि आपका रिलेशनशिप वाकई में इंपॉर्टेंट है। भगवान ने कुछ सोच के आपको इनकी ज़िंदगी में भेजा है, और लिटरली आप चाहें इनसे दूर जाना चाहते थे, ये भी आपसे दूर जाना चाहते थे, क्योंकि आपको इसका भविष्य नज़र नहीं आता था, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता था, आप दोबारा कनेक्ट होते थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस एनर्जी से बार बार वाकिफ़ हुए हैं कि आप जब भी बाहर दोबारा इनके दूर जाना चाहते थे, ये लौट के आपके पास आए हैं, ठीक है। किसी न किसी वजह से आपका कनेक्शन दोबारा बंधा है। तो मुझे आपके आज की एनर्जी में आपका भविष्य ये लग रहा है कि देखिए, आपको लगता था कि कुछ नहीं हो सकता, तो अब ग्रोथ की चांस है, ठीक है। जिस चीज़ को आप नेगलेक्ट करते जा रहे थे, अब उसमें आपको ग्रोथ नज़र आ रही है, ठीक है। बिल्कुल भी हताश मत होइए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, डिवाइन को सरेंडर कीजिए। आपको यही कहा जा रहा है, आपकी ग्रोथ बिल्कुल संभव है इनके साथ, ठीक है। मुझे धीरे धीरे कनेक्शन उठता हुआ नज़र आ रहा है, और एक एरो, जैसा कि मैंने फिर से बताया आपको कि एरो नज़र आ रहा है, जिससे कि एरो ऊपर की ओर है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपकी रिलेशनशिप में ग्रोथ संभव है। इफ़ यू, आप अगर चाहते हैं तो डेफ़िनेटली आपको ग्रोथ मिलेगी। और सबसे पहले मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पार्टनर डेफ़िनेटली आपकी इम्पोर्टेंस, आपका आपका अट्रैक्शन इनको बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये कहीं भी जाते हैं तो आप जैसा कोई नहीं, इनको ऐसा लगता है, और आप बहुत गुड लुकिंग और बहुत अच्छा व्यवहार है आपका इनसे, ठीक है। ये चाहे बोले ना बोले, आपके अट्रैक्शन में भी हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपसे बहुत चीज़ें मतलब बहुत बहुत आपको एडमायर करते हैं, बहुत आप इनके लिए बहुत सुंदर और ऐसे इंसान हो जो कि मन से भी अच्छा है और बाहर से भी सुंदर है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये इसके लिए ये अपने आप को बदलना चाहेंगे, ठीक है। कुछ क्लींजिंग, जैसे कि मुझे यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जैसे कोई वार्डरोब में अपनी जो वार्डरोब की जब आप सफाई करते हो, मैं इसको रखूँगी, ठीक है। वार्डरोब जब हम साफ़ करते हैं तो पुरानी चीज़ों को जैसे क्लीन कर देते हैं, पुरानी चीज़ों को हटा देते हैं, उसी तरह की मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी लग रही है। ये पुरानी थॉट्स को बदल रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि आपके लिए बदलना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि इनके जो विचार हैं वो काफ़ी कुछ बदल रहे हैं। अपनी वार्डरोब यानी कि अपने दिमाग की जो सेटिंग्स है ना, जो चीज़ें इनके दिमाग में, उनको क्लींजिंग कर रहे हैं, यानी कि जो चीज़ लेट गो करनी है इनको लेट गो करेंगे, ठीक है। वार्डरोब की सफाई करते वक्त हम ये ध्यान रखते हैं कि क्या चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ हमें सर्व कर सकती है आगे, तो उन चीज़ों को ये रख रहे हैं, उसी तरह से अपने दिमाग की क्लींजिंग कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि देखिए आप दोनों में अट्रैक्शन बहुत है, ठीक है। आप जब भी एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, नहीं हो पाता, ठीक है। वापस किसी न किसी कारण से मिलते हैं। तो मुझे आज की एनर्जी भी ये लग रही है कि आपकी रिलेशनशिप में ग्रोथ आएगी, ये अपने आप को चेंज करने के लिए कुछ चीज़ों को लेट गो करेंगे। आगे आने वाले 1 महीने में मुझे ये भी लग रहा है कि आपसे इनका अट्रैक्शन बढ़ेगा, ठीक है। कुछ चीज़ें इनको ऑर्डर में करनी है, वो चीज़ें होती रहेगी, और आपसे डेफिनेटली मीटिंग हो सकती है 1 महीने में। मुझे लग रहा है कि नो कॉन्टैक्ट है, आपने ब्रेकअप कर लिया या फिर ब्रेक ले लिया चीज़ों से, तो डेफिनेटली आपका कॉन्टैक्ट फिर से होने वाला है, ठीक है। विद इन 1 मंथ मुझे लग रहा है कि बहुत से लोग यहाँ पे कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, और ये आपको कुछ कुछ ना कुछ मतलब आपके रिलेशनशिप में आपको क्लियरिटी देते नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे आज की एनर्जी ऐसी लग रही है गाइस, यहाँ पे देखिए स्टिल मोमबत्ती जो है हमारी वो जल रही है, ठीक है। यानी कि रोशनी की किरण आपको देखने को मिलेगी, और ये अभी तक भी मेल्ट नहीं हुई। मुझे लगता है कि बहुत मेरे मैसेजेस ख़त्म हो गए, लेकिन ये कैंडल अभी तक स्टिल जल रही है आपके लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको पॉजिटिव रहने के लिए कहूँगी, क्योंकि कैंडल भी ये दिशा निर्देश दे रही है कि आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में एक चमक आने वाली है, ठीक है। तो गाइज़ आज तक के लिए बस इतना ही। मैं नेक्स्ट आपको फिर से मिलती हूँ। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, किसी भी तरह से रेजोनेट करी, मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आपको जो भी मेरे चैनल पे सजेशन देना है वो भी दे सकते हैं। नेक्स्ट कौन सी रीडिंग आना चाहते हैं, आप लेना चाहते हैं, वो मुझे बताइएगा, ठीक है। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर पर मुझे मैसेज कीजिएगा। और क्या मैं बताऊँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ठीक है। मैं नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइज़। बाय बाय।